आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स मैट्रिसेस। हम कम्प्लेक्स मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स क्या हैं, ऑपरेशंस क्या हैं। लेट ए बी ए कम्प्लेक्स मैट्रिक्स दैट इज अ मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज दी हों, एक भी एंट्री कम्प्लेक्स होगी तो उस मैट्रिक्स को हम कम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। Recall section 1.7 that if z is equal to a plus b iota is a complex number, then z bar is equal to a minus iota bar b iota is its conjugate. The conjugate of a complex matrix A, written A bar, is the matrix obtained from A by taking the conjugate of each entry in A. आपके पास किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये था कि आप सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते थे। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आपने उस मैट्रिक्स में जितनी भी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज दी हुई हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एंट्री दी हुई है, हर एंट्री का कॉन्जुगेट लेना है। हर एंट्री को आपने साइन चेंज करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। ओके, तो इसको लिखेंगे ऐसे, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, then A conjugate is equal to Bij, where Bij is equal to A bar Ij। तो मीन आपने उस एंट्री का, हर एंट्री का कॉन्जुगेट ले लिया, वो आपका Bij बन जाएगा। वी डिनोट दैट फैक्ट ऑफ, इस तरह भी लिख सकते हैं, A कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Aij का कॉन्जुगेट, मीन हर एंट्री का कॉन्जुगेट। तो वही अभी मैंने बताया कि हर वो टर्म जिसमें कॉन्जुगेट पॉसिबल है उसका आपने कॉन्जुगेट लिया तो आपके पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट आ जाएगा। डिफरेंस दोबारा बता रहा हूँ, जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो एक नंबर है, जब मैट्रिक्स लेते हैं तो हर एंट्री का कॉन्जुगेट होगा। The two operations of transpose and conjugation commute for any complex matrix A, and the special notation AH is used for the conjugate transpose of A, that is AH is equal to A conjugate का transpose is equal to A transpose का conjugate। दिस AH इज कॉल्ड हार्मिशन। आगे आ जाएगा कहीं पे, वो ये लिखा हुआ है, ये हार्मिशन कहते हैं इसको। नोट दैट इफ A इज रियल देन AH इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर हमारे पास A जो था वो रियल मैट्रिक्स था तो इट मीन कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कॉन्जुगेट लेने से फर्क नहीं पड़ा तो इट मीन हमारा मैट्रिक्स जो है AH इज इक्वल टू A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। लेकिन किस केस में? अगर हमारा A रियल होगा। ये MCQ का क्वेश्चन है। सम टेक्स्ट यूज ए स्टेरिक इंस्टेड ऑफ AH, ये नोटेशन है। हम ये बुक फॉलो कर रहे हैं तो हम AH को हार्मिशन के लिए यूज करेंगे। बाकी कहते हैं इसको स्टेरिक भी कह देते हैं। ए स्टेरिक का मतलब क्या होगा? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। एग्जांपल दी हुई है, लेट A इज इक्वल टू 2 + 8 आयोटा, 5 - 3 आयोटा, 4 - 7 आयोटा और दिस। देन इसका कॉन्जुगेट हमने करना क्या था? सबसे पहले मैं इसी पे कर देता हूँ। सबसे हमने लेना है इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने पे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये हमारे साइन चेंज हो गए। अब ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया। अब कॉन्जुगेट के बाद आपने क्या करना था? ट्रांसपोज लेना था। ये वाला रिलेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? ये पूरी रो उठाई, पूरा कॉलम बना दिया आपने, और फिर दूसरी रो उठाई, दूसरा कॉलम बना दिया। दिस इज ए हार्मिशन। ठीक है, मीन AH हमने ले लिया। अब आगे इसके स्पेशल टाइप्स हैं, वो देखते हैं। स्पेशल टाइप्स क्या हैं? स्पेशल कम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या है? पहला हार्मिशन या हार्मिटेन भी कह देते हैं, हार्मिशन बेहतर है। यूनिटरी नॉर्मल। अब हमारे पास जैसे उसमें थे, 3 थे। पहला था सिमेट्रिक, रियल में सिमेट्रिक था, ऑर्थोगोनल था और नॉर्मल था। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। नॉर्मल कहाँ पे पूछा गया है? रियल में और कम्प्लेक्स में डिफरेंस बता रहा हूँ। जो स्पेशल टाइप्स हैं रियल, इसमें हार्मिशन है,
उसमें हमारे पास ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था रियल में, यूनिटरी है इसमें, उसमें ऑर्थोगोनल था। नॉर्मल दोनों में सेम है, आगे रोटेट यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, चेक करते हैं। कंसिडर अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए, द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड इट्स conjugate transpose AH yields important kind of complex matrices which are analogous to the kind of real matrices described above। जैसे हमने पहले किया है सेम उसी तरह। A complex matrix A is said to be Hermitian or skew Hermitian according as to whether, कैसे, अगर ए एच इज इक्वल टू ए के आ जाए, अब मैं दोनों को साथ साथ इंटरलिंक करता जाऊंगा। यहाँ पे अगर ए एच इज इक्वल टू ए आ जाए और ए एच इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ये अगर ए के ही इक्वल आ गया तो हार्मिशन, अगर नेगेटिव आ गया तो स्क्यू हार्मिशन। अब वापस मैं उसी में दोबारा ले जाता हूँ। अगर हमारे पास रियल मैट्रिक्स होता तो सिर्फ ए ट्रांसपोज की बात हुई थी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो रियल मैट्रिक्स में ये टर्म जो थी, ये जो मैट्रिक्स था, इसको हम कहते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास इसका ये नेगेटिव आ गया तो हम इसको कहते थे स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अगर हमारे पास इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, फिर उसको हमने कहा ए हार्मिशन, और अगर ए हार्मिशन जो है वो इक्वल टू ए आ जाए, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहते हैं ये हार्मिशन है। अगर नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू हार्मिशन है। अगर दोनों में से कोई केस ना आए तो कुछ और हो सकता है, तो फिर हम ये इन दोनों में से कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे इसे। यहाँ पे क्लियरली इसने मुझे कुछ दिया हुआ है, उसी तरह वो दिया हुआ कॉन्जुगेट और सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट वाला मामला है। सेकंड है a complex matrix A is unitary if AH A inverse is equal to A inverse AH is equal to I, that is if AH is equal to A inverse। ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये कंपोजिंग मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ये कंपोजिंग मिस्टेक है, यूनिटरी होगा। ए एच ए इज इक्वल टू ए एच इज इक्वल टू आई, दैट इज इफ ए एच इज इक्वल टू ए इनवर्स। देखिए ना, अगर तो यही इनवर्स है तो दूसरी तरफ जाके ये ए हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म थी, ये एक्चुअली इसकी बात हो रही थी। अगर हमारे पास ए एच इसके हार्मिशन को ए से मल्टीप्लाई करें, मीन ये जो टर्म है इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, जैसे मैंने सर्कल कर दिया, ए एच A is equal to A AH अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो फिर ये यूनिटरी मैट्रिक्स। वहां पे हमने क्या किया था, ऑर्थोगोनल में अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए, वहां ये H है, ये अगर ये हार्मिशन हुआ तो यूनिटरी। अगर हमारा ए ट्रांसपोज, रियल की बात कर रहा हूँ जो हमने लास्ट के लेक्चर में किया था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, अगर ये आ जाए हमारे पास तो हम इस मैट्रिक्स को कहते थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कब था, अगर ए रियल था। अब ए अगर कम्प्लेक्स है तो फिर ये केस होने पे हम इसे कहेंगे यूनिटरी। मैं दोनों को पैरेलल चला रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज के साथ था ये आया हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन, रियल में क्या था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या है, ये यूनिटरी है और इसमें ऑर्थोगोनल था। अगर रियल मैट्रिक्स होगा तो इस केस में हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। और ये जो है ये दोनों के लिए सेम है। A complex matrix A is said to be normal if it commutes with AH। अगर ये इक्वल आए, लेकिन I के इक्वल जरूरी नहीं है, ये I वाली कंडीशन नहीं है इस पे, ये I के सर जी
जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, हम यहाँ पे थे कि अगर हमारे पास ये ए एच इज इक्वल टू ए एच ए आ जाए और वो आइडेंटिटी ना आए, तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। और सेम इसी तरह जो हमने उसमें किया था रियल में ये वाला केस था। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए आ जाए, जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, कोई याद हो आपको, यहाँ पे उसका आंसर आया था 45 0। सॉल्व करने के बाद की बात कर रहा हूँ, 0 और ये 45। अगर हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स आ जाए तो फिर इस मैट्रिक्स को हमने कहा था नॉर्मल। ये रियल में भी नॉर्मल है और कम्प्लेक्स में भी नॉर्मल है, सिर्फ इनका जो वर्किंग मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? रियल के लिए हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज, और इसमें क्या कहते हैं, ए एच। इसमें वो कॉन्जुगेट वाला केस भी आ जाएगा। ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी कम्प्लेक्स की। रियल के दो तीनों मैंने पैरेलल बता दी। हर्मिशन के अगेंस्ट सिमेट्रिक था, यूनिटरी के अगेंस्ट ऑर्थोगोनल था, और नॉर्मल दोनों में सेम है। जी जी, एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल दिया 2.16, कंसिडर द फॉलोइंग कम्प्लेक्स मैट्रिसेस। ये तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो इनको बताना है ये क्या है। ये पहला मैट्रिक्स दिया, हमने अब करना क्या है, तीनों में ये कम्प्लेक्स दिया हुआ है। फर्स्ट वन कम्प्लेक्स है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है और ट्रांसपोज लेना है, बाकी सारे काम इसके बाद होंगे। कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने पे ये टर्म बन गई ए एच। ओके, कॉन्जुगेट तो यहीं पे हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये जो डायगोनल एंट्रीज दी हुई थी तीनों, ये तीनों रियल नंबर्स हैं, इनमें कम्प्लेक्स नहीं था, लिहाजा ये कॉन्जुगेट के केस में कोई चेंज नहीं आई। ठीक है जी। अब क्या कहता है जी, बाय इंस्पेक्शन द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रियल एंड सिमेट्रिक एलिमेंट क्या आता है 1 -2 दिस वन, ये सारे जैसे उसने वो बताए। आपने इनके कॉन्जुगेट्स लिख दिए। जी, तो अब पहले मैट्रिक्स के ये सारे उसने कॉन्जुगेट लिख दिए और सारा बना दिया। देखिए क्या हर्मिशन बनता है, हर्मिशन बनता है जैसे उसने लिखा हुआ है। हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज के साथ लिख देता हूँ। ये टर्म वन ये इसका मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, इसका कॉन्जुगेट लिया 1 - 2 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लिया 4 + 7 आयोटा। तो देखिएगा यहाँ से आइडिया हो रहा है, जो ये फर्स्ट रॉ है, जब मैं कॉन्जुगेट लेने के बाद लिखता हूँ वो दोबारा सेम हो जाती है। तो इट मीन दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब सेकंड में आ जाए, b = दिस वन दिया हुआ है, सॉल्व करें। सॉल्व करना क्या है, मल्टीप्लाइंग b बाई बी एच, b बाई बी एच यील्ड्स आई। तो ये आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखना है आई आता है कि नहीं आता। फॉर सिमेट्री में एक टर्म कर देता हूँ, चले नेक्स्ट सॉल्व कर दे। अच्छा, नेक्स्ट सॉल्व की हुई है भाई, यहाँ पे इसी को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ इसके साथ। 1/2 जहाँ पे है इसके साथ भी आ गई, तो ये टर्म 1, मैं इसका ये बी एच लिख रहा हूँ, बी के साथ ये बी एच लिखना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट रो प्रूव कर दूंगा 1, और ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये पूरी मैंने ओके ये चेंज कर दिया, उलट कर गया मैं इस रो को सॉरी इस कॉलम को ये रो में लिख गया, क्या बनाया 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस की जगह पे माइनस आयोटा। ये तो वो ही नहीं आता।
ये इसमें स्क्यू कहा हुआ है। अच्छा, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, ये वैसे ही है, ये सिमेट्रिक या स्क्यू वो हार्मिशन या स्क्यू हार्मिशन वाला केस ही नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपने फाइंड किया, जो आएगा वो मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जैसे ये बी एच इज इक्वल टू डेल्टा बनता है। आप ये इस लेक्चर के बाद सॉल्व करके देखिएगा, एग्जैक्टली यही आ जाएगा। सी पार्ट दिया है, टू शो सी इज नॉर्मल वी एवेल्युएट सी एच एंड सी। तो ये एवेल्युएट करें, देखिएगा क्या बनता है, 2+3 आयोटा 1 आयोटा और 1+2 आयोटा। ये सी तो एज इट इज आ गया, सी में इसमें क्या आना था, ये चेंज होता, ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता, और इन दो की सिर्फ जगह चेंज हो जाती। तो देखिएगा वही हुआ, यही है। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आंसर जो है ये CH और CH और CH दोनों का आंसर सेम आया, सो इट इज नॉर्मल। ये आपको डिफरेंट मैट्रिक्स दिए होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे उसने नोट लिखा हुआ है, वो नोट दैट व्हेन अ मैट्रिक्स ए इज रियल, हर्मिशन इज एज सिमेट्रिक एंड यूनिटरी इज एज सेम एज ऑर्थोगोनल। ये इसमें वो सिमिलरिटी आ जाती है जब हमारे पास रियल और मैट्रिक्स रियल दिया हो, ये कम्प्लेक्स दिया हो, उन दोनों में वो सिमिलरिटी क्या है, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल सेम चीज है, हर्मिशन और सिमेट्रिक सेम चीज है, नॉर्मल तो थी दोनों में सेम। नेक्स्ट दिया है ब्लॉक मैट्रिक्स। ये कोई इतना खास मुझे वो यूजफुल नहीं लगा यहाँ पे, या आपकी बुक में कोई यूजफुल रिजल्ट नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं कि होता क्या है। यूजिंग अ सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस वी कैन partition a matrix A into some matrices called blocks or cells of A. Clearly, a given matrix may be divided into blocks in different ways. फॉर एग्जाम्पल ये अब ए की मैट्रिक्स है, उसको आप डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इसने एक ये दिया मैट्रिक्स, ये पहले में सॉल्व कर दिया। मैं अगर अपने तौर पे करना चाहूँ तो मैं इस तरह कर देता हूँ, मैं लाइन लगाने के बजाय ये बना देता हूँ। मेरे पास ये जो हुई ये भी पार्टीशनिंग है, ये भी पार्टीशनिंग है, ये भी, इसके सब मैट्रिक्स डिफरेंट बन सकते हैं। यहाँ पे जो बात लिखी है कि आप किसी भी एक मैट्रिक्स को डिफरेंट तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ भी वही केस है। तो इसमें कोई ऐसा सच वो नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। फर्दर देख लेते हैं अगर इसका कोई यूज़ बताया है, वैसे मेरा ख्याल कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे वो मल्टीपल दिया है, आप वो दिया हो तो कहते सेम ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी खास नहीं है। स्केयर ब्लॉक मैट्रिक्स है, let M be a block matrix, then M is called square block matrix if let M be a block matrix, then M is called a square block matrix if M is square matrix. Okay, जो भी दिया है square हो, the blocks form a square matrix। जो blocks बने हैं उनसे भी square बनता हो blocks की फॉर्म में, मीन वो कितने ब्लॉक बनने चाहिए, 2 रो 2 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, इस तरह उसके वो भी आपके ब्लॉक होने चाहिए। दी डायगोनल ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3 प्रॉपर्टीज दे दी, जो आपके डायगोनल हों वो भी स्क्वायर होने चाहिए। दी डायगोनल ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। आप पहले वाले की बात करते हैं, पहले वाले में देखिएगा ये एग्जांपल जो है, पहली कंडीशन थी M इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये पूरा मैट्रिक्स जो है क्या ये स्क्वायर है, यस इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, 5 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं, पहली कंडीशन होगी। दी ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ब्लॉक्स हैं उनसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। कैसे, इसमें पहली रो में कितने हैं, ये 1 2 और 3 ब्लॉक, और इधर से भी 1 2 और 3, इसमें ब्लॉक्स के वाले से भी 3 3 ही है। अगर सिर्फ हम ब्लॉक्स की बात करें, इसमें रो, हर रो में 3 ब्लॉक्स और हर कॉलम में 3 ब्लॉक्स, तो फिर ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया इन टर्म ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स। अब आगे नंबर 3, दी डायगोनल ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल जो हैं वो भी स्क्वायर होने चाहिए थे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है। इट मीन इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स नहीं कह सकते। क्यों,
3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, ये सारे का सारा स्केयर होना चाहिए। ये अब अगर तो एमसीक्यूज का पेपर हो तो नो डाउट पेपर में नहीं बनाया जा सकता, फिर तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, वो आपने सॉल्व ऑप्शन दिए होंगे, आपने बताना होगा कौन सा स्केयर है या नहीं है। अगर बुक में दिया होता या क्वेश्चन और आपका पेपर आता, फिजिकल पेपर हो, तो उसमें डेफिनेटली यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ भाई इसका स्केयर मैट्रिक्स दिया हुआ है एक, तो ब्लॉक मैट्रिक्स बना के दें, स्केयर ब्लॉक मैट्रिक्स बना के दें, वो आपने चेक करना है। अब देखिएगा यहाँ पे सेकंड वन जो दिया है, पहली कंडीशन क्या है, 5x5 का है, ये पहली कंडीशन हो गई, स्केयर मैट्रिक्स है। सेकंड क्या है, जो ब्लॉक्स हैं उनसे स्केयर मैट्रिक्स बनता है, डेफिनेटली बनता है। ये पहला स्केयर, पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स, तो रॉ में भी देख लें, कॉलम में भी देख लें, हर एक में 3x3 का है तो सेकंड भी होगी। अब थर्ड कंडीशन पे आ जाए, थर्ड कंडीशन क्या दी है, थर्ड कंडीशन है डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल्स हैं वो भी स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर है, ये तो सारे आपके पास तीनों कंडीशंस हो गई, ये आपके पास तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ गए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, क्या ये हम, हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने का एक ही चांस था या और भी है? जी और भी है। कैसे? मैं इसको सिंगल वन बना देता हूँ, दूसरा मैट्रिक्स मैं ये बना लेता हूँ, और तीसरा मैं ये बना देता हूँ, मेरे डायगोनल पे स्क्वायर आ गया। पहली कंडीशन तो वैसे फुलफिल थी कि 5 हैं इसमें, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं ये वाले बना देता हूँ, अब भी 3x3 बन गया, अब भी कोई इशू नहीं है, ये मैट्रिक्स बना हुआ था, और नेक्स्ट भी इस तरह बन सकता है। ठीक है जी, तो इसमें ये कुछ और ऑप्शन भी हैं। द ब्लॉक मैट्रिक्स ए इज नॉट अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बिकॉज सेकंड थर्ड ब्लॉक, तो ये वही बात जो हमने अभी सॉल्व कर दी है। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिसेस, लेट m इज इक्वल टू aij बी ए स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। अब पहली कंडीशन ये होगी कि ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है सच दैट द नॉन डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल नॉन जीरो मैट्रिक्स, such that the non-diagonal blocks are all zero matrices। जो स्केयर बनाया है हमने पहले नंबर पे, तो फॉर एग्जांपल यही हो, और इसमें जो डायगोनल बनाना है उसमें सिर्फ जो डायगोनल मैट्रिक्स बने हैं, जो डायगोनल ब्लॉक्स बने हैं वो हमारे नॉन जीरो हो, बाकी सारे नंबर जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, मैं दोबारा इसी को कर देता हूँ, मैं ये दोबारा उसको सर्कल कर रहा हूँ। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इस टाइम, ये सारे का सारा मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स भी, स्केयर ब्लॉक मैट्रिक्स है। अब वो जो कह रहा है उसमें कहता है ये सारी एंट्रीज बाकी जीरो होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज जितनी भी डायगोनल के अलावा है वो जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स या ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज जीरो, मैं ये सारी जीरो कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसकी जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक ये सारे ज़ीरो, और सिर्फ डायगोनल पे जो मैट्रिसेस दिए हैं वो नॉन ज़ीरो। जी, क्लैरिटी आती है? जी सर। जी सर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसी का मेरा ख्याल ये लास्ट टॉपिक था, शायद इसका कोई क्वेश्चन दिया हो, वो चेक कर लेते हैं। ये दिए हुए हैं अब यहाँ पे। जी कोई बात पूछना? जी बच्चे, कोई बात पूछना हो यहाँ तक? नो सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट टाइम। ये कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ये जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके टॉपिक सर। हमारे तीनों हो गए, ये चैप्टर के 3 टॉपिक थे ये। ठीक है जी, जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।